नमस्कार मित्रों, सोल इन मी में आपका स्वागत है। आज फिर से मंगलवार के दिन हम दोबारा मिले हैं। आज की शुरुआत उपनिषद की, तैत्तरीय उपनिषद की एक कहानी याद आ रही है। मैं चाहता हूँ कि आप तक भी ये पहुँचे, क्योंकि इस कहानी में देखिए हमारे उपनिषदों में बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। मैंने शायद पिछले बार भी बताया था कि उपनिषद का अर्थ होता है पास आओ, निकट बैठो। और उपनिषद वो चीज़ है जो कि आपके अंदर में जो दुनिया, संसार, ब्रह्म के बारे में जितने भी प्रश्न हैं आपके अंदर, वो सब जो वेदों से निकल कर जो आप नहीं कर पाए, वो उपनिषद ने इजी करके आप तक पहुंचाया आज कम श्लोकों में। तो एक तैत्तरीय उपनिषद की एक बड़ी प्यारी सी एक कहानी है। और ये कहानी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न हम सबके दिमाग में आता है, और ये प्रश्न का उत्तर क्या है इसके लिए हम कोशिश करते हैं, नहीं भी करते हैं, या फिर चलते रहते हैं, पर हमारे दिमाग और जहन में ये प्रश्न आता रहता है। तो तैत्तरीय उपनिषद में एक बड़ी अच्छी ये स्टोरी है, वो ब्रह्म पे है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म क्या है। और अगर आपको पता होगा, एक बहुत ही नामचीन या कहिए कि बहुत ही शक्तिशाली ऋषि हुए थे, ऋषि भृगु। तो भृगु जो थे, ऋषि भृगु, वो वरुण के पुत्र थे। तो वरुण जो है, अगर आपको पता ही होगा, वरुण तो सबको पता है वरुण कौन है। अग्नि वरुण देव हैं, वरुण देव के वो पुत्र थे। तो वरुण तो खुद ही अपने आप में देवता थे, और ऋषि भृगु उस समय यंग थे और वो ब्रह्म के बारे में जानना चाहते थे। तो जैसा कि पहले की परंपरा होती थी कि पिता है और गुरु भी है, तो वो जो एक आपसी जो रिस्पेक्ट था, वो जो एक व्यवहार था, जो संस्कार था, वो मेंटेन रहता था उनके। इसलिए आपको वो कभी भी अलग नहीं होता था। तो भृगु जो है, उनके दिमाग में आया कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, इसको बड़ा उत्सुक हुए जानने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपने पिता से पूछता हूँ। ब्रह्म वो चीज़ है जिससे कि पूरा संसार की सृष्टि चल रही है, जो चल रही है उसका व्यवहार, जो सृष्टि का उत्पत्ति है, जो व्यवहार है, संस्कार है, जो उसका पालन है, जो चल रहा है, और जिससे हम सब फिर समाप्त होकर उसमें विलीन हो जाते हैं और पुनः फिर वो चलते रहते हैं। जो हमारे मन, एक कर्मेंद्रियां, प्राण, इन सब का जो वाहक है। तो भृगु को जो समझ में आया, तो भृगु ने कहा कि तो उसको कैसे प्राप्त करूं। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तप करो, तप करके तुम उसको अनुभूति प्राप्त कर सकते हो। तो वरुण के जी के कहने पे, देव वरुण के कहने पे भृगु जो है वो उन्होंने तप करना शुरू कर दिया। और उनके दिमाग में आया कि जो उन्होंने कहा है, उस जो पिताश्री ने या गुरुदेव जो ने ब्रह्म का स्वरूप बताया है, उसको समझते हुए वो तप करेंगे। तो वो तप करना शुरू किया। तो वो जो तप कर रहे थे, करते करते काफ़ी दिन तप करने के बाद उनको जो अनुभूति प्राप्त हुई, तो उनको ये समझ में आया कि ये जो सृष्टि है, इसकी उत्पत्ति अन्न से हुई है, और अन्न ही वो ऐसा चीज़ है जो कि हमें पालन करता है, जिसके कारण हम सब जीते हैं, जीवित रहते हैं। अन्न के ही इसके बाद हम समा भी जाते हैं। अन्न वो बीज है जिसके कारण ये सारी चीज़ चल रही है। तो हो ना हो, ब्रह्म जो है वो अन्न है। तो वो अपने पिता के पास पहुँचे, वरुण के पास पहुँच के उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने जो समझ में तपस्या के बाद समझा है, वो ये समझा है, ये जो ब्रह्म है वो अन्न है। तो वरुण मन में सोचे, अरे इसको तो अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, ये तो अभी जाना ही नहीं कि ब्रह्म क्या है। पर उनके दिमाग में ये बात आई कि अगर मैं इसको अभी नकार दूंगा, ये जो कि हम करते हैं, अगर मैं इसको गलत ठहरा दूंगा, तो ये जो इसके अंदर की जो मोटिवेशन कह लीजिए, जो इसकी जो क्षमता है, जो इसके अंदर का जो धैर्य है, जो इसका इसके जो जुनून है, वो कमज़ोर हो जाएगी, इसको संशय हो जाएगा। तो मुझे इसको दुत्कारना नहीं चाहिए, और ना इसको नेगेटिव कहना, इसको उसका बुरा नहीं। तो वो चुप रहे, वो चुपचाप बैठे रहे, उसकी बात को कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो भृगु भी एक सिद्ध थे, उन्होंने समझा कि जरूर मैं अभी तो उस लेवल तक नहीं पहुंचा हूं। तो भृगु ने सोचा कि जब मेरे पिताजी ने मुझे उत्तर ही नहीं दिया, तो जरूर मेरे में कुछ कमी रह गई है और मैं ठीक संग से इसको नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप क्या मुझे और तप करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, हाँ पुत्र, जाओ तुम और तप करो। तो वो फिर वापस चले गए भृगु। इस बार वो गए और वो सोच रहे थे कि तप करने पर कि पिताजी ने जो वाक्य कहा उससे क्या संबंधित है, और तप कर रहे थे। तो उनके दिमाग में आया कि मन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मन से ही सारी चीज़ें चल रही हैं, मन से ही प्रकृति का समन्वय है। अगर हम मन से ही हमारा सब कुछ पालन पोषण हो रहा है, उसके बाद अंत में मन ही होता है, खत्म हो जा रहा है। तो उन्होंने वापस तपस्या करके आए और उन्हें कहा, पिताजी मैंने समझ लिया है तब से ब्रह्म क्या है। उन्होंने बोला, बताओ। तो
भृगु ने कहा कि ब्रह्म जो है वो मन है, क्योंकि मन ही जो आपने जो ब्रह्म का स्वरूप बताया था वैसे तो मन ही ऐसे क्षमता करता है। तो वरुण तब भी समझ गए कि ये अभी तक नहीं जान पाया है कि क्या है ये, तो वो चुप रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो भृगु ने सोचा करे इस बार भी पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे में कोई कमी रह गई है। तो उसने बोला कि ठीक है पिताजी, मैं फिर से तप करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इसके मैं और क्या कर सकता हूँ। तो देखिए मैं तैत्तरीय उपनिषद के बारे में बता रहा हूँ। तैत्तरीय उपनिषद की स्टोरी है, बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी से बहुत सारा ज्ञान छिपा है। तो भृगु ने सोचा और उसने तपस्या करने चले गए। पर इस बार जब तपस्या कर रहे थे तो पिताजी की बातों को ध्यान में याद कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि जो है ये जो ब्रह्म है ये प्राण है, क्योंकि जो प्राण वायु है ये प्राण है, इसी से तो सब कुछ चल रहा है, यही तो उत्पत्ति का कारक है। जब प्राण होता है तभी तो हम उत्पन्न होते हैं, और अगर प्राण रहता है तभी हम चलते भी रहते हैं। जिस चीज में भी प्राण है वही चल रहा है। जिस दिन प्राण जो है चला जाता है, खत्म हो जाते हैं, तो निश्चय ही ब्रह्म है वो प्राण है। तो तब करके उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ और वो वापस आए अपने पिता के पास और उन्होंने कहा कि प्रभु इस बार मैंने ब्रह्म के स्वरूप को समझ लिया है और मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने बोला बताओ पुत्र। भृगु ने बोला कि ब्रह्म जो है वो प्राण है, और उन्हें समझाया कि प्राण। तो वरुण को फिर समझ में आया कि अभी भी ये नहीं समझा है, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं, इस बार भी कुछ नहीं बोला। देखिए बहुत अजीब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें समझना चाहिए कि हमारे पास जब कोई हमसे सीखने आता है, जब हमसे कोई चीज़ पूछने आता है, तो हमारे में बड़ा जो जानकार लोग होते हैं, अगर वो गलत करके आता है या कम नहीं जानता होता है तो हम उसको धुतकारने लगते हैं, डांटने लगते हैं, डिमोटिवेशन करते हैं। ये सबकी आदत देख, इससे कुछ नहीं होता है। उस बंदे की जो सोच है, उस बंदे की जो एक तप है, तपस्या है, जो उसकी जो एफर्ट है, वो उस पर आघात पहुंचता है, वो डिमोटिवेटेड हो जाता है। और ये हम सब करते हैं। जो भी ये देखिए वरुण ने ऐसा कभी नहीं अपने पुत्र के साथ एक बार भी नहीं किया, डिमोटिवेट नहीं किया, वो चुप लगा के रहे। वो पुत्र समझ गया था कि पिता ने उत्तर नहीं दिया तो मतलब कहीं ना कहीं कमी रह रही है मेरे। पर हम ये करते हैं, हम एक दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं बोल के। ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई सीख रहा है कोई चीज तो उसको डिमोटिवेट मत करो, उसकी कमजोरी के लिए उसको उंगली मत उठाओ। अगर लगता है कि बिल्कुल ना ज्ञानी है तो चुप हो जाओ, मत बताओ, वो बेहतर है। ना कि उसको ये बता कि तुम्हें कुछ नहीं आया, तुमने कुछ सीखा नहीं है, तुमने गलत सीख लिया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। खैर, तो भृगु ने सोच लिया कि भाई पिताजी ने तो इसमें भी कुछ नहीं बोला, तो जरूर मेरे में अभी कमी है। उसके बाद वो फिर तपस्या किया उन्होंने, और तब तपस्या करने के बाद वो वापस आए और वापस आके वो बोले कि प्रभु इस बार मैं जान गया कि ब्रह्म क्या है। तो उन्होंने बोला बताओ। बोले ब्रह्म जो है वो जीवात्मा है, हम सब जो जीवात्मा है वही ब्रह्म है। क्योंकि अगर हम नहीं रहेंगे तो ये मन, ये प्राण, ये सब तो हमारे कारण ही है। अगर हम ही नहीं हैं तो फिर ये सब का अस्तित्व ही खत्म है। तो जीवात्मा का ही होना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जीवात्मा जब तक है तभी ये संसार है, क्योंकि अगर जीवात्मा ही नहीं है तो संसार किसके लिए है। और जब जीवात्मा खत्म हो जाता है तो संसार भी खत्म हो जाता है। तो इस बार जो है वरुण ने सोचा कि ये तो बहुत नजदीक आ चुका है ब्रह्म को समझने का। वो मुस्कुराने लगे कि बहुत नजदीक पहुंच चुका है, क्योंकि ये भेद है। आप जान लीजिए, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, पहले भी लोगों को समझाया है कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो सबसे पहला जो कर्तव्य हम अपने बारे में कहते हैं वो तो खुद को समझो, खुद को प्रोटेक्ट करो, पहले खुद के बारे में सोचो। ये वही बात होती है जब आप प्लेन में जाते हैं तो एक अनाउंसमेंट होती है कि अगर कभी किसी तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो ऑक्सीजन के मास्क अपने स्वतः ही नीचे आ जाएंगे, और आप ऑक्सीजन मास्क जो है पहले खुद को लगाएं तब किसी और को लगाएं। ये हमेशा वो अनाउंस करते हैं। यही हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू से कहा कि कोई भी ज्ञान बांटना है, कोई भी बातें करनी है या किसी को, पहले खुद को करो, खुद को समझो, खुद पर अपनाओ। अपनी फिलॉसफी, थ्योरी, अपनी जो भी चीजें हैं वो खुद को प्रोटेक्ट करो। अगर तुम्हारे पास, तुम्हें जीवात्मा हो, अगर तुम नहीं रहोगे तो ये संसार नहीं है, तुम्हारे बगैर ये संसार ही नहीं। आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर आपने आंख बंद कर दी, आप नहीं हो तो संसार कहाँ है? नहीं है संसार। आप हो तभी तो संसार है। इसलिए बहुत से लोग दूसरों को कहते हैं ये बड़ा स्वार्थी है, खुद के बारे में सोचता है। जी नहीं, वो स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी और खुद के बारे में समझदारी से सोचना, दोनों में बहुत सूक्ष्म फर्क है। खुद से बारे में सोचना स्वार्थ नहीं है, खुद के बारे में सोचना एक कर्तव्य है, अपना पुरुषार्थ है कि मैं खुद के बारे में सोचूंगा, अपने लिए कमाऊंगा, अपने लिए खाऊंगा। हाँ, अपने पास ज्यादा है और किसी को भूखा मारना, वहां स्वार्थ है। स्वार्थ वो है कि आपके पास, आपकी पेट भर गई है तब भी आपके पास 2 रोटी है और आप दूसरे को नहीं दे रहे, वो स्वार्थ है। पर आप भूखे हैं और आपके पास, आपको 2 रोटी खानी है अपने जीवन जीवित रखने के लिए, वो खाना वो स्वार्थ नहीं है, वो कर्तव्य है आपका। तो उसने कहा कि प्रभु जीवात्मा ही जो है वो ब्रह्म है। वरुण ने कहा बहुत नजदीक आ चुके हो, मन में सोचा उन्होंने।
उन्होंने फिर भी कुछ नहीं बोला, बोला जाओ तप करो। तो वो वापस तप करने गए और तप करके वापस आए और भृगु ने कहा कि प्रभु इस बार मैं समझ गया कि जीव ब्रह्म क्या है। तो वरुण ने बोला बताओ। उन्होंने कहा प्रभु ब्रह्म जो है वो आनंद है, आनंद है। जो भी जीवन की किसी भी चीज की जो उत्पत्ति है वो आनंद की उत्पत्ति है। अगर आनंद है तभी वो सृष्टि है। अब इसमें भेद है, भेद यही है कि आनंद जो शब्द है वो उसका अर्थ होता है उत्साह, उत्पत्ति। उसका एक भेद है गहराई। उसका अर्थ होता है किसी चीज की रचना, ग्रोथ, किसी चीज का ग्रोथ, वो आनंद है। तो उन्होंने कहा प्रभु अगर आनंद है तो वही ब्रह्म है, क्योंकि उत्पत्ति, चलना सब आनंद के ऊपर ही निर्भर करता है। इंसान हो चाहे कोई भी चीज हो, अगर वो आनंद स्वरूप है उस चीज को समझ लेगा तो ब्रह्म को समझ लेगा। तो वरुण ने कहा, इस बार कहा, वरुण तब तक चुप बैठे थे, इस बार वरुण ने कहा तुम बिल्कुल सही समझे हो। जो ब्रह्म है उसका जो उसका स्वरूप है वो आनंद ही है। इसीलिए आप देखिए परमानंद कहते हैं ईश्वर को। अगर आप एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे आप देखेंगे ब्रह्म को हम लोगों ने सर्वानंद, परमानंद, ब्रह्म आनंद कहा है। ये बहुत गूढ़ रहस्य है। इसलिए आनंद जो है वही ब्रह्म का स्वरूप है। जिस दिन से जब आप ध्यान साधना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो आप अपने अंदर में एक आनंद की अनुभूति करेंगे। मैंने पहले भी अपने सेशंस में बताया है कि मेरे पास कितने बार लोगों ने पूछा था कि ये इससे क्या प्राप्त होता है। आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होगी, आपके एग्जिस्टेंस में एक आनंद की अनुभूति होगी। और वो आनंद ये नहीं, आनंद नहीं है खुशी, जैसे आपको किसी ने आपने कोई चीज खरीद लिया, खा लिया जो आप पा रहे, वो आनंद नहीं है। वो एक निष्काम भाव का आनंद है। वो एक ऐसा आनंद है जिसको आप बयां नहीं कर पाएंगे। वो अंदर से स्फुटित होती है। वो ब्रह्म स्वरूप है। तो खैर तैत्तिरीयोपनिषद में जब ये उन्होंने कहा तो वरुण ने उनको आशीर्वाद दिया ऋषि भृगु को और कहा कि तुम अब समझे हो कि ब्रह्म जो है उसका स्वरूप क्या है। तो ये जो एक स्टोरी है इसमें बहुत सारे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। मुझे लगा है आप लोगों को बताया जाए, आपको भी इसका आनंद प्राप्त होगा और आनंद प्राप्त हुआ होगा। इसके बहुत रहस्य हैं। अगर कोई प्रश्न होगा तो मुझसे पूछिएगा। तो आप अपने जीवन में आनंद को जब भी अनुभूति करें, आप समझ लें कि आप ब्रह्म को अनुभूति कर रहे हैं। जब आप इसको एक चीज कहते हैं, द प्योर लव, अनकंडीशनल लव जब आपके अंदर आ जाए, अनकंडीशनल, इसका कोई कंडीशन नहीं है। ईश्वर जो है वो ट्रू लव है, ट्रू हैप्पीनेस है। वो अनकंडीशनली आपको लव करता है। तो जब आप अनकंडीशनल लव के आसपास आ जाते हैं तो आपको आनंद की अनुभूति होती है, परमानंद की अनुभूति। तो आप जिस दिन अनकंडीशनल लव को फील करने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गॉड है, संसार में एक ब्रह्म है, एक स्वरूप है। आप उस स्वरूप आपके अंदर ही है।